अगर आप घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई समेत देश के 4 बड़े शहरों में मकान के दाम 20% से ज्यादा घट गए हैं। ये कटौती बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद में हुई है। सीएनबीसी आवाज पर आपको हमने बताया था कि दिवाली में बिक्री नहीं बढ़ी तो प्रॉपर्टी के दाम घटेंगे, और प्रॉपर्टी बाजार में अब ऐसा ही हो रहा है। प्रॉपर्टी पोर्टल मकान.com के मकान प्रॉपर्टी इंडेक्स के मुताबिक पिछले 3 महीनों में मुंबई समेत 4 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी की बिक्री 40% तक घट गई है। और इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मकान.com के COO आदित्य अग्रवाल जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। पहले तो जानना चाहेंगे कि इन 4 शहरों में दाम क्यों गिरे हैं? मैडम, अगर आप पिछले 6 से 8 महीने का पीछे जाएं तो आप नोटिस करेंगे कि ट्रांजैक्शन इन सब शहरों में तकरीबन 20 से 40% नीचे आ गए थे। हम 3 प्रेशर पॉइंट देख रहे हैं पिछले 6 महीनों में। एक तो प्रॉपर्टी प्राइसेस इन सारे शहरों में अपने हाईएस्ट लेवल पे चल रहे हैं। सेकंड, होम लोन इंटरेस्ट रेट जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज की डेट में एक आम आदमी के लिए होम लोन लेना बहुत मुश्किल हो गया है। 11 से 13% तक का इंटरेस्ट चल रहा है। एक और चीज जो उभर के आई पिछले 6 महीनों में कि अनसोल्ड इन्वेंट्री इतनी बढ़ गया है शहरों में, जिससे कि डेवलपर्स पे काफी प्रेशर था। कई डेवलपर्स इस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, बट हमने देखा कि पिछले 3 महीने में कुछ शहरों में जहां पे डेवलपर की लिक्विडिटी इतनी अच्छी नहीं है, उन्होंने प्राइस कम करने शुरू किए हैं। एंड जैसा आपने बताया, हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई और अहमदाबाद में का अगर रुझान देखें तो पिछले 3 महीनों में इन शहरों में प्रॉपर्टी प्राइसेस कम होना शुरू हो गए हैं। ओके, आदित्य जी, ये तो आपने बता दिया कि कब से हमने गिरावट देखना शुरू हुई है और कहां हुई है, लेकिन पिछले साल भर से हम सुनते आ रहे हैं कि दाम गिरेंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही रही है। तो अब क्यों भरोसा किया जाए? देखिए, अभी ये अर्ली इंडिकेटर्स हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड के उसमें उभर के आएगा। नेशनली अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी प्राइसेस के दाम पिछले 3 महीनों में 1% ही कम हुए हैं। बट प्रॉपर्टी प्राइस कम होना इन इटसेल्फ इज ए बिग थिंग फॉर द इंडियन मार्केट। ये बहुत कम देखा गया है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस कम हुए हों। मैं आपके श्रोताओं को यह उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रेंड को अगले 3 से 6 महीने तक ऑब्जर्व करें। हो सकता है कि ये ट्रेंड इस बार जो है कंटिन्यू रहे। ये हमारा बिलीफ है। ओके, वर्मा साहब, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरह से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली और आगे कैसा हाल रहेगा। और संसद में पेश हुआ लोकपाल बिल क्या है, इसमें बताएंगे एक ब्रेक के बाद।